जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लेंगे। अब हम महालक्ष्मी व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर जाकर पूजा करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार न हो जाए। वह स्त्री मेरी पत्नी लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर को चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई। तभी ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को पकड़ लिया और अपने घर चलने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु भगवान की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली कि तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारो, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। पूरे 16 दिन तक व्रत किया। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा का पूजन करने के बाद उत्तर दिशा में जाकर आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। लक्ष्मी जी उसके घर आई और ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 दिन महालक्ष्मी का व्रत करता है उसका घर अन्न धन से भर जाता है और वह मनुष्य चाहे किसी भी योनि में जन्म ले उसको धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण के घर को धन से भरा वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारे भरते सबके घर को अन्न धन से भर देना और सबके घर में अपनी कृपा बनाए रखना। ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ को कहा, माँ मैं भी मेला देख के आऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने जिद पकड़ ली। तब उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और कहा कि जाओ 1 लड्डू और पानी गणेश जी को पिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की मेले में चली गई। जाके सीधा गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। शाम को मेला बिछड़ने लगा। सब लोग मेले से वापस जाने लगे लेकिन लड़की नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी आके लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि इसने तो हठ पकड़ लिया है, ये तो जाएगी नहीं और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आकर लड्डू खाया, पानी पिया। फिर लड़की से बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? वो छोटा सा बालक बोला कि जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ बोली, बेटा बहुत देर लगा दी, अब तक कहाँ थी? लड़की ने कहा, माँ तुमने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये सारी बात अपनी माँ को बताई, उनका घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की के घर को अन्न धन से भरा, जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर को अन्न धन से भरना और सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए हैं वो हम लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, ये महालक्ष्मी की व्रत कथा आपको पूरे 16 दिन तक सुननी है। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो व्रत कथा आप जरूर सुने।
आपको महालक्ष्मी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।